ठाकरे ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्यता के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। वहां कोरोना संकट के बीच 21 मई को विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पर्चा भरा। उद्धव ठाकरे खुद गाड़ी चलाकर विधान भवन पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने एमएलसी के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और दोनों बेटे आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे भी मौजूद रहे। इससे पहले खबरें थी कि कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन नामांकन से एक दिन पहले पार्टी ने एक उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे का बिना किसी विरोध के एमएलसी चुना जाना तय माना जा रहा है। अब जो हुआ है प्यार मोहब्बत से हुआ है और महाराष्ट्र के हित के लिए हुआ। उद्धव ठाकरे के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के 4 और उम्मीदवारों ने भी पर्चा भरा। उद्धव ठाकरे इस समय महाराष्ट्र के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनका 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है। और इसी बात का ख्याल रखते हुए मंत्रिमंडल की तरफ से राज्यपाल ने उन्हें मनोनीत किए जाने की अपील की गई, जिस पर राज्यपाल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद की सदस्यता के लिए नामांकन दाखिल किया, क्योंकि 27 मई को उन्हें सीएम बने 6 महीने पूरे हो जाएंगे और उससे पहले उनका विधायक बनना जरूरी है। महाराष्ट्र विधान परिषद की जिन 9 सीटों पर 21 मई को चुनाव होंगे, उनमें 4 सीटों पर बीजेपी ने, 2 सीटों पर शिवसेना और एनसीपी ने और 1 सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। हालांकि 2 दिन पहले तक महाविकास आघाड़ी के लिए सीट बंटवारे पर पेच फंस गया था, लेकिन गठबंधन की तीनों पार्टियों ने 2 उम्मीदवार खड़े करने का मन बना लिया था और अगर ऐसा होता तो मतदान जरूरी हो जाता और क्रॉस वोटिंग में उद्धव के हारने का खतरा था। खबर है कि इसी वजह से उद्धव ने कांग्रेस से एक उम्मीदवार वापस लेने की गुहार लगाई, जिसे कांग्रेस ने मान लिया और उद्धव ठाकरे की राह आसान हो गई। दिल्ली सरकार ने एक नया आदेश जारी कर कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों से कहा है कि वो रोज शाम 5 बजे तक मरीजों का पूरा ब्यौरा दिल्ली सरकार को दे। दिल्ली सरकार पर विपक्ष ने कोरोना के मरीजों की मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया था और इसी के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह नया आदेश जारी किया। हमने जो नए ऑर्डर इशू किए हैं कि कोई भी अस्पताल शाम के 5 बजे तक पुराने दिन की उसको डेथ के बारे में बताना होगा। कई लोग नहीं बताते हैं या लेट बताते हैं, कई दिन के बाद बताते हैं। उनको कहा गया है कि पहले दिन के बारे में अगले दिन उनको विद डेथ समरी पूरी डिटेल बना के देंगे। दक्षिण कोरिया में कोरोना के खतरे के बीच फुटबॉल लीग की भी शुरुआत हो गई। वहां कोरोना के करीब 90% मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जबकि नए मरीजों की तादाद भी काफी कम है। ऐसे में हालात सुधारने के लिए वहां फुटबॉल टूर्नामेंट की भी शुरुआत हो गई। सामने आए वीडियो में 2 टीमें खाली पड़े स्टेडियम में मैच खेलती नजर आईं। कोरोना वायरस के डर से वहां दर्शकों को आने की मंजूरी नहीं दी गई, जिसकी वजह से खाली स्टेडियम में ही मैच खेले गए। दर्शकों के बैठने वाली जगहों पर बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगा दिए गए। इस दौरान लोगों को हौसला रखने और कोरोना से मिलजुल कर लड़ने के संदेश भी दिए गए। हालांकि मैच खेलने पहुंचे खिलाड़ियों की भी जांच की गई। इसके बाद ही उन्हें स्टेडियम के अंदर जाने दिया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 सदस्यों की एक टीम बनाई, जिसमें आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर शामिल हैं। ये टीम आगरा पहुंची, जहां स्थानीय प्रशासन के साथ लंबी मीटिंग की गई और शहर में कोरोना पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी जुटाई गई। इन्हीं गाड़ियों में सरकारी जो अफसर हैं वो आए हुए हैं और इसी सर्किट हाउस में मीटिंग कर रहे हैं। आगरा के तमाम जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, प्रशासन के अधिकारी हों, उनसे बहुत गहनता से जानकारी ली जा रही है कि आखिर आगरा में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना मरीज क्यों बढ़ रहे हैं।